संजोया है, एक पीपीटी भी ऊपर तैयार की है। ये एक टीवी जैसा है। मैं एंकर हूँ, रिपोर्टर भी है, कैमरामैन भी होगा और कुछ दर्शक भी होंगे जिन्होंने कुछ घटनाएं देखी हैं और आश्चर्यचकित हुए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का लिखित केंद्र है। अब आप आज के मुख्य समाचार सुनेंगे। कल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ललितपुर में दूर दूर के विद्यालयों से आए शिक्षकों के बीच जीवन रक्षा कौशल के 5 दिवसीय कौशल का तृतीय दिवस संपन्न हुआ, जिसमें कुछ सुंदर बातें रही। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ वहां पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मां वीणा वर्मा के कर्तव्यों में शीश नवाकर की जाती है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षिका नीलम गुप्ता जी के द्वारा एक वंदना वीणा वादनी वार्ते गाई गई। इसके बाद सदन में सभी शिक्षकों में उमंग, उत्साह और बाहुबली के प्रभात जैसा बल देने के लिए एक दशक की मेरे द्वारा गाया गया, यानी एंकर जी के द्वारा गाया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आखिर और क्या हुआ। इसी बीच कल भी और आज भी चाय के साथ एक पकौड़ा आया, जिसमें प्लेट छोटी नहीं हुई पर पकौड़ा बड़ा हो गया, जिससे शिक्षकों की एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो गई। एक बात पूरी हुई। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि आगे और प्रमुख खबरें क्या रही। आगे नेक्स्ट करो आप, पढ़ाते जाओ आप। कैंसिल पे कुछ यस, बस आप नहीं कुछ आप केवल आगे बढ़ते जाओ। ये देखिए, ये पकौड़ा है जो भी बड़ा है और चाय भी है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ प्रमुख खबरें। आई ब्रेकिंग एक्टिविटी, ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बोले कोई करता है कुछ है। मनोज गुप्ता जी के द्वारा कहीं नाक पकड़वाई, कहीं आंख पकड़वाई, कहीं कमर पकड़वाई, लोगों ने पकड़ी। कई बार कंफ्यूज हुए कि पकड़ना क्या है, पकड़ा कुछ। देखते हैं, आगे बढ़िए। ये देखिए, सब याद रखे हुए हैं, लग रहा है डांस कर रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी है। ग्राउंड जीरो से हमें पता चला है रिपोर्टर से कि एक एक्टिविटी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। क्या है सहानुभूति और सहानुभूति? ये रहा बिल्कुल चर्चा का विषय। संसद से भी ज्यादा तेज है इस चर्चा में कोई बहुत तेज लहर गई, बस और विपक्ष की भूमिका भी नजर आई। एक बात तो एंकर को खुद एक बार जाकर बताना पड़ा था क्या है सहानुभूति और सहानुभूति, लेकिन वो खुद ही नहीं बता पाया कि क्या है सहानुभूति और क्या सहानुभूति है। बिल्कुल गलती। तो आइए ग्राउंड जीरो से जानते हैं अपने विकास जी से कि आखिर उन्होंने लोगों से क्या जाना कि सहानुभूति और सहानुभूति क्या है। आइए जानते हैं विकास। हेलो नवीन जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पहले दिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत कुछ यूपीए की सरकार की याद आ गई। यहाँ ऐसा लगा कि जैसे मैडम जी बोलती है, फिर आज जाकर ये लग रहा है कि ये शायद यूपीए सरकार का दूसरा दौर। जहाँ पर सहानुभूति और समानुभूति की चर्चा की बात आई तो हमारे बहुत सारे यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो क्रियाविधि कराई गई, गतिविधि कराई गई, उससे क्या समझ में आया। यहाँ बहुत सारे दर्शक कैमरे पे आने के लिए आतुर हैं। हम चाहेंगे विजय। हाँ तो आप मैडम आप बताइए क्या हुआ कल। जी, जैसा कि सब लोग जान चुके हैं समानुभूति और सहानुभूति क्या होती है। आज संडे में जितने लोग यहाँ आए हैं वो सब फील कर रहे हैं समानुभूति, वो जो नहीं आए हैं वो फील करेंगे हमारे साथ सहानुभूति। आपका इशारा क्या हमारे संवाददाता विक्की मैम की तरफ है? ऐसा
नहीं होना चाहिए। देखिए फिर भी उनका कार्य है, अपना कार्य है, पारिवारिक कार्य। जी और मनोज मैं चाहूंगा कि आप और कोई भी दर्शक हमारे प्रतिभागी कोई रिपोर्ट डालना चाहेगा। जी सर, यहाँ पर कल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक रेल चलाई गई जो मानव निर्मित रेल थी। किसी ने भी ऐसी रेल पहले नहीं देखी होगी। बिना ट्रैक के रेल चली और नामदेव सर उसका इंजन थे। विकास जी रोकना चाहूंगा कि ये खबर अभी यहाँ लड़की का विकास जी, ये बहुत बढ़िया खबर आई है विकास जी, अभी तो बहुत बढ़िया खबर आई है। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर वो खबर क्या है। अभी पता चला है कि कल प्रशिक्षण में ये भी बताया गया माउंटर के द्वारा कि गाँव कैसा चल रहा है। देखते हैं गाँव कैसा चल रहा है काउंटर में क्या है वहां का। देखो कितने अद्भुत होते हैं यूं फोटे, इनके रंग रूप से जमाते हैं वो फोटे, कितने हैं के दाग लगाते देखो जरा वो फोटे, और कभी हंसाते कभी रुलाते ये कमक फुकोटे। ऐसी कपड़ियां की मुर्दे भी करने को मजबूर हो जाते। ये काका वो फटा, दांत फाटा वो फटा, एक आंख का काना वो फटा, और बेगानी ताजी अब्दुल्ला दीवान वो फटा। ऐसे किया जाए भावना का प्रदर्शन, इस प्रकार की आकृतियां बना के अपने भावनाओं को काबू कर सकते हैं। कभी आप दांत निकाल सकते, कभी आप आंखें ऐसे कर सकते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। तनाव तनाव तनाव, क्या है तनाव? क्या बालों पर बचना है तनाव, या आंखों को भीगना है तनाव, दांतों को खिटखिटाना है तनाव, या काम के बोझ से धोते हो जाना है तनाव? आइए जानते हैं, एक बहुत ही प्रमुख खबर आई है। सुना है कि मानव जात में पहली बार 30/40 के कमरे में मानव रेल चली। तो जानते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से विकास थे या फिर रेल कहाँ चली, कैसे चली और जो नवीन जी वाकई में ये बड़ी ताजी खबर है, बहुत ही अद्भुत खबर है। बिल्कुल विकास ऐसा नहीं देखा जैसा कि माइक पकड़े हुए है, बिना पटरी बिछाए यहाँ पर एक रेल चली है और उसमें जेंडर गैप देखने को शायद मिला या नहीं मिला ये जानना चाहूंगा मैं। अपने यहाँ पर बहुत सारे प्रतिभागी जो चाहेंगे हम, कौन? स्वाति मैम, शायद आपने रेल देखी थी क्या? हाँ देखी थी सर, वो चुप चुप करके चल रही थी और शायद एक मैम सीटी बजा रही थी। वो सीटी किसने नहीं बजाई वाली? शायद मैम के लिए। अच्छा हमको नहीं पता। सर इंजन वाली थी। अच्छा पूरी ट्रेन को खींच रहे थे वो अपना जोर लगा के। सुनने में आया कि हर्षद जो आवाज निकाल रहे थे वो बड़ी मार्मिक थी क्या? जो आवाज इंजन कर रहा लोगों में उत्साह है विकास जी, लोगों में उत्साह है। वो तो ऐसा लग रहा था कि बोझा ज्यादा हो रहा है इंजन के डिब्बों का। तो क्या हर्षद जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप लोग उनकी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं क्या, या आनंद की अनुभूति हो रही थी? आनंद की अनुभूति हो रही। वाह वाह वाह, पहली बार ऐसा आनंद देखा है विकास जी, पहली बार देखा है लोगों ने आनंद ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी सर। और आगे जैसा कि आप देख रहे हैं भूखे भजन में ऑयल पाना भैया आ गए खाना लेकर, खाना खाइए, दवा दबा के खाइए, फिर वापस आ जाइए। चलिए देखते हैं 1 घंटे बाद क्या हुआ, कैसे दूर होगा तनाव। देखिए क्या लिखा है, फिर एक बार हमने खुद को तय कर लिया और अपने तनाव को गुब्बारे में हमने कैद कर दिया। सुना है कि पहली बार तनाव को गुब्बारे में कैद कर करके लोगों ने उड़ा दिया, अपने दूर शरीर से बाहर निकाल दिया है। तो जानते हैं जीरो रिपोर्ट विकास जी से कि आखिर किस किसने कैसे कैसे गुब्बारे फुला के अपने तनाव को दूर किया। सुना है कि किसी के गुब्बारे फटे भी, किसी के उड़े भी, कोई फटने पर मायूस हुआ तो कोई उड़ने पर खुश भी हुआ है। सर वैसे यहाँ जैसे देखा गया, माहौल देखा गया, कल मैं भी थोड़ा सा मौके पर मौजूद था। जब 8 सेब के लाल कानून यहाँ पर दिए गए तो प्रेम समुदाय की याद हम लोगों को आ गई। हमें लगा शायद कोई ऐसा कोई दिन मनाने की आज जो शायद कल प्रॉमिस में या पता नहीं कौन सा डे था, सरकार के आगे तो फरवरी जो है वो टैक्स डे होता है, तो ऐसा कुछ बड़ा अच्छा सा महसूस किया गया। और लेकिन जब पता चला कि वो, मैम आप बताइए क्या वो गुब्बारे किसने दिए गए थे? हाँ बताएंगे, क्योंकि ये गुब्बारे थी, तनाव वाले गुब्बारे थे, इसमें हमें अपने तनाव को भरना था और बताना था कि हम इसको कैसे मैनेज
गुब्बारे को इतना फुलाने की कोशिश की कि टाइम ही निकल गया, जो लिमिट थी एक थी मैम जिन्होंने अपना बढ़ा लिया था, उनका बड़ा हुआ था गुब्बारा, लेकिन उनके एक सर थे वो अपना लगे हुए थे लेकिन उनकी नोट नहीं लग पा रही थी और टाइम निकल गया, टाइम से लिमिट से बाहर हो गया, इस प्रकार वो हार गए। मैडम का गुब्बारा बना होगा भूल गई हो आप पूरे हॉल में घूम रहे हो गुब्बारे जी मैम बहुत उत्साहित है बताने के लिए, बताइए देखा जी जल्दी जल्दी करवाइए काफी और भी खबरें बस और भी खबरें हैं बस सुने मेरी बात। गुब्बारे थे वो हार्ट शेप में थे, गोल ना होकर हार्ट शेप में थे, तो आधे लोगों का दिल तो वहीं टूट गया उनको देख। वाह एक नई बात निकल के आई, वाह क्या देखा है। कुछ के फिर पटना की आवाज सुनाई दी, क्या ये बात सही है? जी सर बिल्कुल सही। हाँ जी प्रकाश लाल सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। और उसमें ऐसा हुआ था कि जो मैम कहना चाहती थी कि तनाव को कुछ समय सीमा में रहते हुए यदि उसका प्रबंधन नहीं करते हैं तो हम लोग के साथ मतलब चीजें प्रभावित होती हैं। तो कल उसकी गतिविधि में मेन वही था कि सहयोग ग्रुप से एक सर ऐसे थे कि वो फुलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको समय सीमा में रहते हुए नहीं कर पा रहे थे। तो मैम ने बोला था कि नहीं नहीं, लेकिन वो तब भी लास्ट तक हार नहीं माने, तो उनकी हम दाद देते हैं। लेकिन मैम का जो कहने का मतलब था कि यदि तनाव का हम लोग प्रबंधन यदि सही समय में रहते हुए नहीं कर सकते तो वाकई में हम लोग के जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है। जी विकास जी धन्यवाद मायन जी, बहुत अच्छा आपने बताया। यहाँ पर किसी प्रतिभागी का बलून फूट भी गया था, उन्होंने कैसा महसूस किया ये हम बाहर को जानेंगे। पहले जानते हैं, हम अपने चलते हैं सीधे न्यूज़ रूम में नवीन जी के पास। जी नवीन जी। पापों का घड़ा भर जाना ये तो आपने बहुत ही सुना होगा। जैसे ये लड़का के नरेश रावण था, मथुरा के नरेश दंत था, पापों का घड़ा भर चुका था। लेकिन क्या आपने कभी भावनाओं का घड़ा भरना सुना है? पहली बार इतिहास में भावनाओं के घड़े भी भरे गए हैं। देखिए आपके देश पर इस प्रकार से भावनाओं के घड़े भरे गए हैं तो जानते हैं जीरो रिपोर्ट क्या है कैसे भरे गए भावनाओं के घड़े, क्या हुआ उन घड़ों में, कितने भरे वो घड़े, आइए जानते हैं। नवीन जी वाकई में देखने को मिला यहाँ पर, लेकिन जो घड़े थे वो वास्तव में मिट्टी के ना होकर कागज के बने हुए थे, कुछ इस प्रकार के घड़े थे, देख रहे हैं। तो इस पर मैं जानना चाहूंगा अपने यहाँ पर बहुत सारे प्रतिभागी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहूंगा कि घड़े में वास्तव में हुआ क्या है। लीजिए मैम आप बताइए कि घड़े में क्या हुआ था। कल की एक्टिविटी में घरों में हम लोग को मैम ने बोला था कि उसमें हम लोग को रंग भरते हैं जिससे हम लोग की भावनाएं प्रकट होंगी। उन्होंने बताया कि अलग अलग रंगों के द्वारा अलग अलग भावनाओं को हम लोग प्रकट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को वाकई में नहीं पता था कि हाँ इस रंग के बारे में ये होता है, जिसमें बाद में पता चला कि नवीन सर ने पूरा रंग भरा था पीले कलर का, जो हमारे न्यूज़ एंकर है, और बाद में उनको पता चला कि पीला रंग तनाव का होता है। तो कल से वो वाकई में बहुत तनाव में आ गए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो जो पीला रंग भर रहे हैं कि वो तनाव का होता है। उससे उन्होंने सोचा कि आगे उनके कभी कोई प्रोग्राम वगैरह होंगे उसमें वो हल्दी हल्दी की रस्म बिल्कुल निकल तो जी भाई जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि विवाह पूर्व चेतावनी होती है कि जिस तरीके से पीला रंग आपको दिया जा रहा है भविष्य में आप तनाव के लिए तैयार रहिए जो आपको मिलने जा रहा है। जी सर न्यूज़ रूम की तरफ फिर से चलते हैं हम। आगे आगे बढ़ते हैं। ओके ब्रेकिंग न्यूज़। सुना है कि जब पीतल की मौत आती है तो शहर की तरफ भागती है। वो क्या है, बिल्ली की मौत आई है? कौन से देखिए वो क्या है, बिल्ली की मौत आई है? आगे ये बिल्ली क्या करना चाहती है, और ये कूद रही है, पता नहीं चल रहा क्या कर रही है। क्या ये कूदते कूदते नदी में गिर जाएगी? क्या ये आत्महत्या करने जा रही है? आगे क्या ये तनाव में है? आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कि आखिर बिल्ली ये करने क्या वाली है। विकास जी बताइए जल्दी से। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली थी कि ये जो स्लाइड दिखाई इससे पहले शायद ये बताया कि नहीं संडे को सभी को आना है, तो शायद मुझे लग रहा है कि बिल्ली भी ये सोच रही है कि इस साइड से संडे के प्रतिभागी की क्या है। ज़्यादा विस्तृत रिपोर्ट के लिए मैं प्रतिभागी जो हमारे यहाँ पर है कलाम ग्रुप के, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि वास्तव में इसको क्या कराया गया था, क्यों कराई गई थी। जी मैम आप बताइए क्या। उसके लिए नदी पार करनी थी, तो वो भी चिंता में है, ये समस्या उसके सामने कि वो करे क्या। लेकिन फिर पत्थर भी पड़े थे तो वो उस पर भी कूद नहीं जा सकती, ऐसा बताया था। लेकिन वो डूब के भी तैर के भी जा सकती है, जरूरी नहीं है कूदा जाए। जी भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे। हाँ सर, इस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग को ये बताया गया था कि हाँ यदि कोई हम लोग के जीवन में परेशानियां आती हैं
तो हम लोग उसके विकल्प खोजने की कोशिश करते हैं। तो जो बड़ी बड़ी परेशानियों को यदि हम लोग उसको तय कर लेते हैं, छोटी मोटी परेशानी तो ऐसे ही हो जाती है। जैसे कि मैम ने बताया था, या तो हम सीधा दौड़ करके बिल्कुल उसको जंप कर सकते हैं, उसमें क्या है रिस्क है, हो सकता है वो व्यक्ति डूब भी सकता है, लेकिन मैम ने बताया उसके अलावा भी हम लोग को विकल्प होने चाहिए। जैसे वहाँ पे 2 पत्थर रखे हुए हैं, तो उसके माध्यम से भी हम लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या है कि थोड़ा सा यदि हम लोग अपनी परेशानियों और उनके समाधानों के लिए थोड़ा विचार करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी सृजनात्मक हम लोग के अंदर शक्तियां बढ़ती है, हम लोग के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके माध्यम से हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो यही इसी चर्चा का बिंदु था उस समय हम लोग के। बहुत बढ़िया मैम जी। नवीन सर, जैसा कि यहाँ पर बताया है कि शायद इसमें जो समस्या समाधान जीवन कौशल शामिल किया गया था। जी जी, थोड़ा आवाज आपको आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। आगे समस्या हर जगह समस्या है। बिल्ली को समस्या थी, बिल्ली ने मतलब रंगे पार करने की कोशिश की और समस्या सॉल्व हो गई। आगे हमें प्रतिष्ठा में ये सीखने को मिला है कि इस प्रकार की कोई समस्या आए तो प्रॉब्लम आई है, थिंकिंग करिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। देखते हैं कि इस समस्या पर मैंने सुना एक प्रकार की लकड़ी हुई है, आगे बढ़ाइए, देखते हैं कि क्या है आपके को लकड़ी। ग्राउंड तीन मोहम्मद अकबर बीरबल की है लकड़ी। आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो रिमोट से यहाँ के अकबर कौन बना था और बीरबल कौन बना था। क्या अकबर के द्वारा बताई गई समस्या का समाधान बीरबल जी कर पाए या नहीं कर पाए? तो आइए जानते हैं। जैसा यहाँ पर कल घटित हुआ, कुछ लोगों को जलालुद्दीन अकबर का ताज दिया गया और कुछ लोगों को उनके महान मंत्री बीरबल का रोल दिया गया और कुछ प्रतिभागियों से यहाँ पर कुछ प्रश्न रखे गए, शायद उनका आंसर दिया गया। मैं जानना चाहूंगा, आप बोलेंगे मैम कौन? अच्छा, आप नहा के आई जी, आप बताइए। वैसे तो यहाँ सारे लोग ही नहा कर आए होंगे और मेरे ख्याल से राइट हैंड की टीम अकबर थी, लेफ्ट हैंड की टीम बीरबल थी। अकबर की टीम क्वेश्चन कर रही थी, बीरबल की टीम आंसर दे रही थी, लेकिन अकबर जो है वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे थे और धीमे धीमे ये टॉपिक किस्ता स्कूल की तरफ बढ़ गया और फिर मैंने तो देखा था शायद फाइटिंग से शुरू हो गई थी। लड़ाई जी, आप कुछ जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे इस पर? हाँ सर, कल क्या हुआ था कि हम लोग के दो सदन को हम लोग ने 2 भागों में बांटा था। एक हो गई थी अकबर जिसने प्रश्न पूछा था और बीरबल जिसने समाधान रखने की कोशिश की थी। अकबर में हम लोग के ग्रुप से ही स्वयं स्वाति सोनी जी का एक बहुत ही अच्छा एक प्रश्न आया था और बीरबल ग्रुप से पूछा गया था, लेकिन उसमें उससे पहले हरिश्चंद्र नाम के सर बीरबल करके उन्होंने उसका सॉल्यूशन रखा था। बाकी में वो काबिल तारीफ था, उससे हम लोग सब लोग सहमत थे। इसी प्रकार से थोड़ी देर में ये वाली ग्रुप अकबर बन गई थी, ये वाली ग्रुप बीरबल बन गई थी। तो इस प्रकार से हम लोग ने जैसे कि हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग शिक्षक और छात्रों की समस्याओं के बारे में थोड़ा सा उस पर चर्चा कर रहे थे। तो उस प्रकार से हम लोग ने अकबर और बीरबल में ये देखा कि इस एक्टिविटी से ये देखा कि कोई भी समस्या होती है तो हम लोग उसके समाधान के विकल्प देखते हैं, फिर विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं और फिर उसमें से जो सबसे बेस्ट है उसका चयन करके अपनी समस्याओं को सॉल्व आउट करते हैं। धन्यवाद जी। दीजिए वापस हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की ओर। सर, तो देखा आपने इस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो सकता है। कभी आप अकबर बनिए, कभी आप बीरबल बनिए। अकबर ही नहीं बने रहिए, बीरबल भी बनने की प्रयास करिए। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हो रहे हैं।